जय हिंद बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे, जैसा कि आप हमेशा होते भी हैं। और आज हम लोग आपके नए टेस्ट पेपर का जो कि 15 अप्रैल को हुआ है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पेपर का डिस्कशन करते हुए हम लोग एक दूसरे के सामने हैं और देखा जाएगा कि मतलब आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन बाई चांस आपके गलत हो गए। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां पर आपकी गलतियां हो बच्चों, उन गलतियों को एनालाइज करिए। लास्ट मोमेंट चल रहा है आपके एग्ज़ाम की तैयारी का, और उन चीज़ों को एनालाइज करके अच्छे से आप देखिए कि क्यों गलत हुआ, उसका सही फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आपका पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो जब आप लोग देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपके JRS का वीडियो है तो आप उसको लाइक कर दिया करें। किसी भी सब्जेक्ट का है तो आप उसको बढ़िया से लाइक किया करिए। ठीक है ना, ताकि उससे हम लोगों को ये आइडिया लगता है कितने बच्चों ने हमारे देखा और कितने बच्चों ने अच्छे से डिस्कशन को, ठीक है ना, देख करके कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट होती है आपकी जूलॉजी। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। मस्कुलर फूड एज लोकोमोटरी ऑर्गन इज फाउंड इन। मस्कुलर फूड का लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाना मोलस्क का कैरेक्टर है। आइए देखते हैं मोलस्क कहाँ है। तो यहाँ नहीं है, हिरोडिनेरिया में आप देखिए ये एनलिड है। पाइला, आपका सही आंसर बेटा पाइला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलर फूड आपको पाया जाएगा, मोलस्कन कैरेक्टर है इसलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जब हम इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करते हैं ना, तो तुरंत हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो सबसे नीचे पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट वंस। तो करेक्ट वंस अगर यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट वंस हम अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। आइए अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेरी कॉम प्लेट्स फाउंड इन द टीनोफोरन्स। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, टीनोफोरन का कैरेक्टर है। इन एस्केरिस मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट। जी हाँ, बिल्कुल मस्कुलर फेरिंग्स का इवोल्यूशन एस्केलमेंथीस से ही होता है। और इकाइनोडर्मेट्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। इकाइनोडर्मेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये हो जाएगा आपका बेटा रॉन्ग। एंड यहाँ पर आप देखेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रॉपर्टी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। तो जो करेक्ट वंस हैं इनका कॉम्बिनेशन हमारा मिलता है A, B एंड D। आइए देखते हैं A, B एंड D कहाँ है। थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन में इसको क्या करेंगे हम लोग आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से आइए देखते हैं 138 की बात करते हैं। मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉलम को मैच करते हैं। पैरापोडिया दिया हुआ है, पैरापोडिया की बात करेंगे तो ये स्विमिंग के लिए होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन पर यहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे थर्ड। देखिए कभी कभी आप लोग कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन में मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह से मिलाते हैं, यहाँ से ला करके आपने इसको ऐसे मिला दिया। ये बहुत सही तरीका नहीं है, क्योंकि बाद में इसमें कभी कभी ना आपसे न चाहते हुए भी गलतियाँ हो जाती हैं। आइए देखते हैं, पैरापोडिया को थर्ड से हमने मैच करवाया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट की बात करेंगे तो बैलेंसिंग ऑर्गन है, तो बैलेंसिंग ऑर्गन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पर देख लेंगे। फेदर लाइक गिल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन इनका होता है। फेदर लाइक गिल्स की बात करेंगे तो टेनिडिया की बात हो रही है बच्चों। ठीक है ना, मोलस्क के टेनिडिया की बात। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे 2 से मैच करेंगे। और रेडुला की बात करें तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा, ये ऑलरेडी मैच्ड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 से मैच कर लिया हमने। तो हमें सही कॉम्बिनेशन जो ऑप्शन में खोजना है 3124 का खोजना है। तो आप देखेंगे 3124 यहाँ थर्ड पर मिल रहा है, तो थर्ड को हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आगे देखते हैं 139 क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि विच एपिथेलियम फाउंड इन डक्ट्स ऑफ सैलिवरी एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट की ये NCERT की लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम के लिए बात की जा रही है, तो कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है ना,
जैसे कंपाउंड एपिथेलियम के लिए एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इट इज फाउंड ऑन द ड्राई सर्फेसेज ऑफ स्किन, मॉइस्ट सर्फेसेज ऑफ माउथ कैविटी एंड फेरिंग्स एंड इन द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। ठीक है ना, तो जस्ट उसी से लेकर के क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये 140 की बात करेंगे, यहाँ पर आप देखिए तो 140 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ देखना होगा हमें, ये देखेंगे यहाँ साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं दो सेल के, वो होते हैं गैप जंक्शन पर। तो गैप जंक्शन यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज, कॉकरोचेज में स्लो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एंड ऐसी मेटामॉर्फोसिस का कैरेक्टर ये होता है बेटा कि उनकी जो स्टेजेस होती हैं, समझ रहे हैं ना, उसमें एग आएगा और एग के बाद में अगली स्टेज आएगी निम्फ, और निम्फ के बाद में फिर इमेगो या एडल्ट बन पाता है। तो यहाँ पर ऐसी मेटामॉर्फोसिस को ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसके लिए टेक्निकल टर्म है पॉरोमेटाबोलस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए मेटाबोलस नहीं होगा, होलो मेटाबोलस नहीं होगा, यस सेकेंड पोजीशन पर पॉरोमेटाबोलस मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 142 क्वेश्चन की बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन की बात की है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे। ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर हार्ट, जी हाँ बिल्कुल सही है ये, इसको हम फिलहाल सही मान रहे हैं। आगे देखेंगे इन फिशेज हार्ट हैविंग 3 चैम्बर्स, तो ये 3 ये गलत हो जाएगा, 3 नहीं बल्कि 2 चैम्बर होगा। ऑल रेप्टाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल एम्फीबियंस आर मैरीन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल लिविंग एम्फीबियंस आर फ्रेश वाटर इन नेचर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्टिंग सम एम्फीबियंस, तो सम एम्फीबियंस कैसे होते हैं बेटा, सम एम्फीबियंस आर एक्चुअली बरोविंग इन हैबिट। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट की बात को, चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम लोग देखेंगे 143 विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप कहेंगे फाइब्रिनोजेन, अब इनकरेक्ट देखा है ना, पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट को हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। इससे हमको क्या होता है कि हेल्प मिलती है, इससे हमें लास्ट में जज करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइब्रिनोजेन ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, फिर इसके बाद में बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जी हाँ बिल्कुल, बेसोफिल जो होती हैं वो क्या करती हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करके इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करती हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। देखिए प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअली फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट दिया हुआ है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। और इसके बाद में ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ब्लड वेस्कुलर टिश्यू है जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में काउंट किया जाता है, तो सही है ये स्टेटमेंट। अब हमको इनकरेक्ट पूछा है, देखिए वापस दोबारा जाकर के देखेंगे कि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद में आइए देखते हैं आगे की कहानी, देखेंगे क्या कहानी होगी उसको समझें। 144 की बात करते हैं, तो आप देखिए कॉलम्स ऑफ बर्टनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ, जो कॉलम ऑफ बर्टनी है वो मेडुला का एक्सटेंशन, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है मेडुला के अंदर, तो एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन मेडुला, फर्स्ट पर ही हमारा आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है, तो हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखें द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। जी हाँ ध्यान दो, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द, यहाँ ब्लैंक दिया है एंड द, फिर ब्लैंक दिया है और कहा है कि फिल करिए इस 1 and 2 के नाम से जो ब्लैंक दिए हैं उसको। तो आइए देखते हैं बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ये तो सही हो सकता है, लंग एंड ब्लड नहीं होगा, एलियोली एंड ब्लड वेसल ये भी नहीं होगा, ट्रेकिया एंड लंग्स ये भी नहीं होगा, तो सही जो होगा आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे लंग एंड एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा। देन इसके बाद में आप देखेंगे
कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है 146। तो कॉलम मैचिंग में आपको देखना होगा बच्चों कि कैसे कॉलम मैच करवाएंगे। प्रोटोनेफ्रीडिया, अब प्रोटोनेफ्रीडिया किससे मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज बी से मैच कर रहा है। देन नेफ्रीडिया इनलेट से मैच कर रहा है ए, और इसके बाद में आप देखेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इट इज मैचिंग विद द इंसेक्ट्स डी, एंड किडनी वर्टिब्रेट से मैच कर रहा है सी। तो आप देखिए इस तरह से जब हम कॉलम मैचिंग के लिए अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें फायदा क्या होता है। अब हमने एक सीक्वेंस लिया BADC, तो BADC हमें देखते हैं कहाँ मिलता है, तो यहाँ तो D से स्टार्ट है, यहाँ A से स्टार्ट है, दोनों को छोड़ देंगे। और यहाँ पर आप देखिए BADC फोर्थ में मिल रहा है, तो फोर्थ को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट करेंगे आसानी से, इसमें हमारा टाइम बचता है। अब जरा देखिए कि अगर इसको हम मिलाते, इसको B से मिलाते ऐसे, और फिर इसको नेफ्रीडिया को मिलाते A से ऐसे, फिर इसके बाद मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को मिलाते कुछ इस तरह से D से, एंड किडनी को मिलाते C से, तो हमें फिर BADC जितना जल्दी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ना, उतना जल्दी फिर यहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है इस तरह की कोशिश करने पर। देन 147 की बात करेंगे, विच सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन न्यूरोनल सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूरोनल सेल के लिए क्या एब्सेंट है, तो नर्व सेल में एब्सेंट होता है, एक्चुअल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आंसर सेंट्रियोल दिया हुआ है, तो सेंट्रियोल कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, नेम द सेल विच आर प्रेजेंट इन इन इंटरट्यूबुलर स्पेस एंड प्रोड्यूसेस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। जी हाँ, आपको ये देखना होगा, नेम द सेल विच आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर, मतलब बहुत सारी ट्यूब्यूल्स के बीच में बेटा जो स्पेस होता है वहां पर पाई जाएंगी और एंड्रोजन सिक्रीट करेंगी। तो एंड्रोजन सिक्रीट करने वाली सेल को हम जानते हैं इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या लेडिक सेल कहते हैं। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में इन दोनों में से क्या मिलता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पर ही मिल जा रहा है हमको लेडिक सेल। अब इसको हम टिक कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा आपको सेलेक्ट करते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़ा करिए, क्या पता उससे ज्यादा सुटेबल कोई और ऑप्शन हो। आइए देखते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, जी हाँ ये भी सही हो गया। 1 और 2 दोनों नाम दिया हुआ है, फिर आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथे ऑप्शन में बोथ 1 और 2 दिया है, तो बोथ 1 और 2 को ही आपको सेलेक्ट करना होगा। इसीलिए आपका फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पर अगर आपका सही आंसर मिल रहा है ना, तो उसको टिक मत करिए, बल्कि चारों ऑप्शन तक पढ़िए, ये जरूरी है बच्चों, इससे आप गलती करने से बच जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 149 क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। जी हाँ, कौन सा हार्मोन ये काम करता है? तो ये काम है, देखो बेटा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, जो एक एपिनेफ्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला, या कह लीजिए सुप्रारीनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला, या एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। समझ रहे हैं ना? तो तीनों नाम हमने बता दिए ग्लैंड के, और हार्मोन का नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, जो एक तरह का मिनरल कॉर्टिकॉइड है। तो आइए देखते हैं, एल्डोस्टेरोन यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर हमें मिल रहा है। तो ये डीसीटी में क्या करता है, जा करके सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करवाता है, पोटेशियम को सिक्रीट करवाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे। 150 क्वेश्चन में अगेन कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए सोमेटोस्टेटिन की बात करेंगे, तो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो एक तरह का, आप देखेंगे यहाँ पर इसमें आप देखेंगे सोमेटोस्टेटिन का जो हार्मोन है बेटा, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा। तो यहाँ पर इसे 3 से मैच करवा लेंगे। देन इसके बाद में एक्रोमेगैली की बात करेंगे। तो एक्रोमेगैली जो होता है वो जीएच के एक्सेस सिक्रीशन से होता है, तो इसको मिलाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो 4th हो जाएगा यहाँ पर। एंड डायबिटीज इंसिपिडस की बात करेंगे, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले जो एडीएच है उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर 2nd से मैच करवाएंगे। एंड डायबिटीज मेलिटस इसकी बात करेंगे, तो ये पैंक्रियास से मैच करेगा, क्योंकि पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन की कमी से होता है। तो आइए देखिए, हमें मिलता है यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन 3 4 2 1। देखते हैं 3 4 2 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ है। तो 3 2 हो गया, 1 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, एंड यहाँ पर 4th ऑप्शन में हमें मिल रहा है 3 4 2 1।
समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देखिए आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग देखें इसमें देखेंगे 151 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, जो पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कहानी है, उसको देखें। तो स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, जो पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है, तो एसिटाबुलम है, इस्चियम है, प्यूबिस है, ग्रेनोइड कैविटी, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं 152। द क्रॉस आर्म ऑफ मायोसिन हेड हैज 2 डिफरेंट साइड्स फॉर बाइंडिंग। जी हाँ, दीज साइड्स हेल्प इट टू बाइंड विद। तो मायोसिन पर जो क्रॉस आर्म होता है बेटा, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए वो 2 चीज़ों से बाइंड करता है। एक तो एटीपी से बाइंड करता है और दूसरा एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करता है। तो एटीपी एंड एडीपी ये गलत हो जाएगा, और यहाँ एटीपी एंड एक्टिन सेकेंड पोजीशन पर आपका करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। देन यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो फीमेल्स में जो बेटा oogenesis होती है ना, वो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ये सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर बात करें बच्चों, यहाँ की बात करते हैं तो देखेंगे एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा यहाँ पर आप देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है। तो बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि देखते हैं इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। ये भी सही है यार। फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि अब हमें देखना होगा कि ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो जब एसर्सन रीजन दोनों सही हो तो सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है आपके लिए कि जो रीजन है वो एसर्सन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए एक तरीका है, इसके लिए यहाँ एसर्सन के जस्ट बाद हमें ऐड करना होता है बिकॉज, हमें ऐड करना होता है ये बिकॉज, और बिकॉज के साथ फिर कंटिन्यूटी में यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूटी में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इस चीज को रीजन को पढ़ना होता है। थोड़ा सा सेटिंग डिस्टर्ब हुई है, हाँ जी, ये देखिए रीजन को फिर क्या करना पड़ता है बच्चों, पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूटी के साथ। तो आइए देखते हैं कि क्या कहानी होगी। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। देखिए उस बिकॉज के साथ ये रीजन फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो ये एक पूरी तरह से एक्यूरेटली फिट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर फिर क्या होगा, 1 होना चाहिए। आइए देखते हैं, ऑप्शन फिर भी पढ़ेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जी हाँ, बिल्कुल 1 हो जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। तो असर्शन रीजन जो थोड़ा सा आपको टफ लगता है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे आप देखिए, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मेनी हार्मोन। अब सवाल उठता है कि लाइक, तो पार्चुरेशन के लिए जो बेस्ट हार्मोनिक कॉम्बिनेशन है चाइल्ड बर्थ को इनिशिएट करवाने के लिए, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आप देखेंगे ये नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन, जी हाँ बिल्कुल ये सही कॉम्बिनेशन लग रहा है। और इसमें प्रोलैक्टिन नहीं होगा, इसमें एचसीजी नहीं होगा, इसमें एचसीजी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजेंस, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम लोग देखें आगे की कहानी। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन ओनली। ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि इसमें छोटा सा करेक्शन आ गया है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में करेक्शन ना आए, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बाय मिस्टेक छोटा सा करेक्शन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर देखिए मालाडी हार्मोनल है, मल्टीडोट 375, अब कॉपर टी कैटेगरी कॉपर रिलीजिंग आईओडी में आ गया। इम्प्लांट्स
तो इम्प्लांट भी हार्मोनल है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे तो सहेली ठीक है, यहाँ पर कॉपर टी ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर देखेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, यहाँ तक तो सही है, यहाँ पर कॉपर 7 ये गलत हो जाएगा। एंड डायफ्राम ये गलत हो जाएगा, कॉपर टी ये गलत हो जाएगा, प्रोजेस्टासर्ट मान लीजिए सही है। तो चारों ही ऑप्शन में हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स के अलावा कोई न कोई और दिए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस कंसीडर करेंगे आप। हमने आंसर की में बोनस इसको करवा दिया है, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन बोनस जाएगा बेटा, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैं फिर से, ये मेरी व्यक्तिगत गलती है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंटरफेरॉन्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन इंटरफेरॉन के लिए सही है। तो इसमें आपको देखना होगा सिक्रीटेड बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये गलत है, इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट किया जाता है, जो सेल वायरस से इन्फेक्ट होती है वो सिक्रीट करती है इंटरफेरॉन को। प्रोटेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो जो जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रोटेक्शन वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, तो ये सही हो जाएगा। तो जो सराउंडिंग की सेल होती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल के सराउंडिंग में जो सेल होती हैं, उनमें वायरस के मल्टीप्लिकेशन को एक्चुअली रोकता है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। आगे देखेंगे द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, जी हाँ, ईच ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है, कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली, ठीक है ना, या मेमोरी एल्वियोली। तो आइए देखते हैं क्या कहानी होगा। यहाँ पर 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स दिया हुआ है, देखिए सेकेंड ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे मेमोरी लोब्स दिया है 15 to 20 मेमोरी लोब्स एंड एल्वियोली, ये बिल्कुल सही है, आपका थर्ड ऑप्शन सही है। देन 159 की बात करते हैं बच्चों, तो आइए देखते हैं। हेड ऑफ कॉकरोच इज ट्रायंगुलर होगा, समझ रहे ना, कैप्सूल लाइक ट्रायंगुलर होता है, तो ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज इंटीरियरली एट द राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी, ये होगा। तो स्क्वायर गलत हो जाएगा, सर्कुलर गलत हो जाएगा, ट्रायंगुलर सही है, और लॉन्गिट्यूडिनल वहां पर फिट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, कॉकरोच से बनाया गया क्वेश्चन था। आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्कॉर्पियन इज, आप जानते हैं ना कि आर्थ्रोपोड में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और इंसेक्ट में जैसे ट्रैकियल सिस्टम होता है, और कई और आर्थ्रोपोड्स में भी ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि डिप्लोपोड्स हैं, काइलोपोड्स हैं इनमें। और जो एरेक्निडा के मेंबर्स हैं, जैसे स्कॉर्पियन है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बुकलंग्स पाए जाएंगे। तो बुकलंग्स की बात करेंगे स्कॉर्पियन के लिए, तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर ही मिल गया है आपका, ये बुकलंग हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे थाइमोसिन प्ले मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ, जी हाँ, थाइमोसिन टी सेल के डिफरेंशिएशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो इस पर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जी हाँ, तो यहाँ पर बी सेल दिया है तो वो छोड़ देंगे, टी लिम्फोसाइट एंड सेल मीडिएटेड, जी हाँ बिल्कुल, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देन इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एनीमिया आर द सिम्टम्स। और देखिए एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया क्वेश्चन है, और ये तीनों ही सिम्टम्स एक साथ जब अपीयर करते हैं तो ये एस्केरियोसिस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्केरियोसिस, फोर्थ ऑप्शन पर आपका आ रहा है यहाँ पर एस्केरियोसिस। देन यहाँ पर आप देखेंगे 163 की बात करते हैं बेटा, तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ध्यान देना, इनफ्लोरेसेंस, ब्रांचेस, रेजिन, लेटेक्स। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स का जो मेन सोर्स है वो है, आप समझिए कि इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तो आप देखेंगे कि इनफ्लोरेसेंस, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन से ही ये भी बना हुआ है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके ना एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी की लाइन से उठा करके बनाए गए हैं, इसलिए जिससे कि इस समय आपको ऐसा क्वेश्चन न मिले जो आपके काम का नहीं है,
समझ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं और आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए अच्छे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कहीं का क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उस टॉपिक को, उसका सही फॉर्म क्या होगा ये जानने के लिए आप एनसीईआरटी भी एक बार देख लिया करिए। उससे क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप अपने नोट्स को जरूर देखा करें, ठीक है ना जी। लेकिन इस समय नोट्स को तभी आप देखिए जब आपका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी नौबत बहुत कम आने की संभावना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। सेलेक्ट द हार्मोन्स फ्रॉम गिवन लिस्ट which produced their effect by entering inside the target cell। जी हाँ, उन हार्मोन को हमें सेलेक्ट करना है जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टारगेट सेल पर, टारगेट सेल के भीतर जा करके, मतलब वो लिपिड सॉल्युबल नेचर के होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को एंटर कर सकें। इंसुलिन नहीं होगा, ग्लूकागॉन नहीं होगा, एस्ट्रोजन यस ये हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन ये भी कॉर्टिकॉइड नेचर का है तो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो भी हो जाएगा। तो सी और डी, अब यहां पर हम लोग देखेंगे सी और डी का ऑप्शन हमें कहां मिल रहा है भाई, ये थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 165 की बात कर लेते हैं, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां पर कैंसर सेल्स शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखिए लिखा हुआ है कैंसर सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा भाई, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करना हमारी नॉर्मल बॉडी सेल का फंक्शन होता है, और जब हमारी नॉर्मल बॉडी सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज कर देती हैं तब जाकर के कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसीलिए ये असर्शन आपका हो जाएगा बेटा ना रॉन्ग। अब देखते हैं कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेज ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। ये सही है आपका, तो हमें देखना होगा यहाँ पर बोथ ए आर करेक्ट, ये तो होगा नहीं, ए इज करेक्ट ये भी नहीं है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 166 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। देखिए एनसीईआरटी की लाइन से फिर से क्वेश्चन आ गया और ये सिम्टम्स दिए गए हैं किससे, टाइफाइड से। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइफाइड फीवर का सिम्टम है तो टाइफाइड फीवर को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। केमिकल्स, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर सिक्रेटेड फ्रॉम। तो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जैसे जो केमिकल्स होते हैं बच्चों, वो स्पेशली सिक्रीट किए जाते हैं दो तरह की सेल से, एक तो मास्ट सेल जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल हैं, और दूसरे बेसोफिल्स जो कि ब्लड की एक तरह की WBC हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मास्ट सेल एंड ऑल ऑफ दीज। तो मास्ट सेल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, बेस्ट ऑप्शन है मास्ट सेल। देन इसके बाद में आइए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। जी हाँ, HIV की ट्रांसमिशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करने का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है, ध्यान दें, एक मिनट। हाँ, ये पढ़ने में मुझसे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, वैक्सीनेशन नहीं होगा, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये नहीं होगा, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं, कंडोम यूज एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। जी हाँ, एक्चुअल में HIV का जो ट्रांसमिशन होता है वो मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा मामले पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक मामले पाए जाते हैं बच्चों किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। तो अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू कंडोम्स का यूज़ किया जाए, सेफ सेक्स प्रैक्टिस के थ्रू
HIV ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा। देन 169 की बात कर लेते हैं। यहाँ 169 पर हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कैनबिस सटाइवा। अब कैनबिस सटाइवा से कौन नहीं निकाला जाता, तो नॉट ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, तो नॉट ऑब्टेन्ड की बात करेंगे तो चरस, जी हाँ सही है। हशीश, ये भी सही है। स्मैक, ये नहीं होगा। इसका जो सोर्स प्लांट है बेटा, वो सोर्स प्लांट की बात करेंगे तो इसका सोर्स प्लांट है पॉपी प्लांट। कौन सा? पॉपी प्लांट, पेपोर सोमनीफेरम, ठीक है ना। और मैरिजुआना, तो मैरुआना भी यहाँ पर आप देखेंगे ये भी हो जाएगा किससे, ये भी निकाला जाएगा कैनबिस सटाइवा से। किससे निकाला जाएगा? कैनबिस सटाइवा से। तो एक ही है जो कैनबिस सटाइवा से नहीं निकाला जाएगा, कौन? स्मैक या हीरोइन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विद ऑटो इम्यूनिटी। जी हाँ, ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड कौन है, यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दें। सिफिलिस नहीं है, गोनोरिया नहीं है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और एड्स नहीं होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, मैच द कॉलम्स विद रिगार्ड टू वेक्टर्स एंड डिजीजेज। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे 171 की बात करने जा रहे हैं। कॉलम मैच करवाने का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे क्यूलेक्स, जी हाँ ये मैच कर रहा है। आप देखिए फाइलेरियसिस से 2 करेंगे। एनोफिलीज मैच कर रहा है मलेरिया से, 3 करेंगे इसके लिए। एडीज मैच कर रहा है डेंगू से, 1 करेंगे। तो 2, 3, 1 का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर खोजना है। आइए देखते हैं कहाँ मिल रहा है। ये मिल रहा है, देखिए सेकेंड ऑप्शन में 2, 3, 1। इसके बाद देखते हैं 172, फाइंड द ऑड वन रिलेटेड टू कैटेगरी ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड जो कैटेगरी है वहाँ की बात करेंगे। तो जिससे कि ऑड है तो स्प्लीन, जी हाँ ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। टॉन्सिल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। बट यहाँ पर थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो ये बाकी तीनों से अलग है, ठीक है ना। तो थाइमस को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। 173 की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं, सही है। फिर इसके बाद में इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर लिम्फोसाइट्स हियर, ठीक है ये भी सही है। दे प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट, ध्यान दीजिए। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का कैरेक्टर है। ये किसका कैरेक्टर है बेटा? ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का कैरेक्टर है। तो ये आप देखिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और दे प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, ये भी सही है। तो ये हो रहा है गलत, और हमसे पूछा गया है क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो सही आंसर आपका क्या होगा बताइए? 1, 2, 3, 4 में से जल्दी बताइए। तो जी हाँ, इसको 3rd हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद में आप देखेंगे, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एड्स। इट इज एन इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज कॉज्ड बाई रेट्रोवायरस HIV, ये भी सही है। HIV किल्स B लिम्फोसाइट्स, जी हाँ असल में ये T लिम्फोसाइट को किल करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है, तो रॉन्ग पूछा गया है तो 3rd को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टोबैको एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो आप देखेंगे 175 क्वेश्चन है।
इसमें आप देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट को हम यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे। इट इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एज वेल एज इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। जी हाँ, ध्यान दीजिए, टोबैको एडिक्शन की बात की जा रही है अगर, तो बेसिकली टोबैको स्मोकिंग से हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट को ब्लड में बढ़ा रहा है और हीम बाउंड ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, ध्यान दीजिए, ये इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि इसको डिक्रीज करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इट्स प्रोलॉन्ग्ड एब्यूज कैन लीड टू कैंसर ऑफ लंग्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये सही हो जाएगा, तो ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आगे, टोबैको डज नॉट कंटेन एनी एल्कलॉइड। जी नहीं, ये एल्कलॉइड को कंटेन करता है। इसका मेन एल्कलॉइड आप जानते हैं क्या है, निकोटीन है। देन इसके बाद में इट कैन बी च्यूड और स्मोक्ड बट नॉट स्नफ्ड। तो स्नफ भी किया जाता है, स्नफिंग के थ्रू, मीन्स सूंघने के द्वारा भी इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको आप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जी हाँ, करेक्ट सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जितने भी जो मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें सबसे पहला जो सबसे पुराना एंसेस्टर होगा वो होगा रामापिथेकस। तो हम यहाँ पर सब बी पोजीशन पर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस के बाद था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। देन इसके बाद में आप देखेंगे इसके बाद था होमो हैबिलिस, है ना, तो होमो हैबिलिस यहाँ पर डी पोजीशन पर है, डी लिखेंगे। देन इसके बाद था बेटा होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस, तो पहले सी लिखेंगे फिर ई लिखेंगे। ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करने का, ताकि आपका जो कहते हैं ना कि सिली मिस्टेक हो गई, वो सिली मिस्टेक से बचने का ये तरीका होता है कि आप लिखिए उस चीज को, समझ रहे हैं ना जी। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरा मेथड देखें, आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो यहाँ ए से स्टार्ट करिए, आप लिख लीजिए कहीं पर भी ए लिख लीजिए ऐसे, और अब बी पढ़िए रामापिथेकस। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले था रामापिथेकस या बाद था, तो आपको आंसर मिलेगा कि पहले था, तो ए के पहले एक दो लेटर का स्पेस दे करके आप बी लिखिए, यहां पर बी लिखिए। और फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे कहानी क्या बनेगी, इसको हमने बी लिखा। देन यहां पर हम देखेंगे कि सी में होमो इरेक्टस है, तो होमो इरेक्टस क्या था, होमो इरेक्टस इसके क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसको हमने देखा, ये लिखा। फिर इसके बाद में होमो इरेक्टस देखेंगे, होमो इरेक्टस कब था, तो होमो इरेक्टस बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद था, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे डी, तो होमो हैबिलिस की बात करेंगे, तो होमो हैबिलिस की बात करेंगे तो आप देखिए कि होमो इरेक्टस से पहले था, तो यहां पर होमो इरेक्टस से पहले यहां डी लिखेंगे। और फिर होमो सैपियंस जो था, होमो सैपियंस जो था वो था, आप देखिए कब था जी, तो यहां पर आप देखेंगे इसके बाद था, होमो इरेक्टस के बाद था, तो सी के बाद ई ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर भी बी ए डी सी ई आया है, और यहां पर भी आप देखेंगे ये बी ए हो जाएगा जी। एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यहां पर सही तरीका आप देखें क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये था, आप देखेंगे रामापिथेकस, बी हो जाएगा, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, हमें जो समझ में आ रहा है। बी को करेंगे रामापिथेकस, फिर रामापिथेकस के बाद कौन सा था वो देखेंगे, रामापिथेकस के बाद था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ए कर लेंगे। फिर उसके बाद था आप देखेंगे होमो हैबिलिस, डी कर लेंगे।
फिर उसके बाद था होमो इरेक्टस सी करेंगे और लास्ट में था होमो सैपियंस ई करेंगे। ये तरीका बेस्ट है, बस इसी तरीके से आप करिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो देखिए दूसरा गलत तरीका जब हमने अपनाया तो हम भी थोड़ा सा परेशानी में पड़े। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं BADCE फाइनल आंसर है। तो BADCE कहाँ पर मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड पोजीशन पर BADCE ये मैच कर रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ Which part of operance theory was accepted on the basis of Miller's experiment? जी हाँ, मिलर के एक्सपेरिमेंट पर की बेसिस पर ओपेरेंस थियरी का जो केमिकल एवोल्यूशन था वो पार्ट क्या किया था, सही पाया गया था। तो आप देखेंगे जो केमिकल एवोल्यूशन है इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आगे होमो हैबिलिस रेफर्स टू जावा मैन, गलत है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इन्वेंटर ऑफ फायर, ये भी गलत है क्योंकि ये था होमो इरेक्टस। मॉडर्न मैन वो तो हम ही लोग हैं तो वो तो छोड़ दीजिए। टूल मेकर या हैंडी मैन ये सही है। तो फोर्थ को यहाँ पर आपको बेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद में आप देखेंगे इस 179 को स्केलेटन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट इन। जी हाँ, मोलस्का में तो होगा, इकानोडर्मेटा में भी होगा, हेमिकॉर्डेटा में भी, इनमें से कुछ पाए जाएंगे। देन प्लैटीहेल्मिन्थीज में ये तीनों नहीं पाए जाएंगे, तो ये क्या हैं, एब्सेंट हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज सही आंसर आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जी हाँ, किस ऑप्शन में कन्वर्जेंट वाले लिस्ट में सही है और डाइवर्जेंट वाले लिस्ट में भी सही है। तो आप देखते हैं कन्वर्जेंट ऑप्शन को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, और नहीं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं एनालॉगस ऑर्गन, एंड डाइवर्जेंट को एक्सप्लेन करता है होमोलॉगस। तो देखते हैं कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में इसमें हमें खोजना होगा कौन, एनालॉगस ऑर्गन, और उसमें खोजना होगा हमें होमोलॉगस ऑर्गन। तो आइए देखते हैं। तो स्टिंग ऑफ बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, देखिए ये तो सही है बेटा, ये तो दोनों एनालॉगस हैं। क्यों? क्योंकि जो हनी बी का स्टिंग अपैरेटस है वो फीमेल के ओविपोजिटर के मॉडिफिकेशन से बनता है, जबकि स्कॉर्पियन का जो स्टिंग अपैरेटस होता है वो उसके लास्ट बॉडी सेगमेंट के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, जी हाँ, डिफरेंट इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स होते हैं बेटा वो क्या हैं, वो भी आप देखेंगे तो वो होमोलॉगस ऑर्गन है आपस में। तो बिल्कुल आप देखेंगे ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सही आंसर मिल जा रहा है। अब देखेंगे बाकी के ऑप्शन गलत कैसे हैं। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ये होमोलॉगस हैं। तो आप यहाँ पर कन्वर्जेंट को नहीं डाइवर्जेंट को प्रेजेंट करेंगे। पोटैटो एंड जिंजर दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं, तो ये होमोलॉगस माने जाएंगे और डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स ये भी होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। जबकि इस लिस्ट में हमें कन्वर्जेंट दिखाने के लिए एनालॉगस को सेलेक्ट करना है और उस लिस्ट में हमें डाइवर्जेंट को दिखाने के लिए होमोलॉगस सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया। इस तरह से आपके पेपर का यहाँ पर जो डिस्कशन था आज कंप्लीट होता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ तक अगर आपने देखा है तो बिना लाइक किए तो आप नहीं जाने वाले। तो प्लीज़ बच्चों आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है ना, और उससे थोड़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और लगता है कि हमारे बच्चों ने लास्ट तक देखा है वीडियो को, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे और लगातार करते रहेंगे। और जहाँ तक सेलेक्ट होने की बात है, ये तो आपकी एक समझ लीजिए कि लाइफ का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें पहली कड़ी है। तो ये पहली कड़ी में आप ज़रूर सफल हों, ऐसी मेरी दुआएं हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।